ये हम कल 5th पार्ट करने लगे थे तो टाइम खत्म हो गया था। ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ। Z1 हमें दिया हुआ था 2 प्लस आयोटा और Z2 था 1 प्लस 3 आयोटा। और हमने फाइंड आउट करना है डिफरेंट पार्ट्स की वजह Z1 ओवर Z2 का मॉड है। तो Z1 ओवर Z2 का हमने मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z1 है 2 प्लस आयोटा ओवर में 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया, इसका मॉड हो जाएगा। क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो, जो कम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे है उसका कॉन्जुगेट लेकर, मतलब 1 माइनस 3 आयोटा, आप उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये बनेगा 2 प्लस आयोटा, यानी 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। ओवर में देखें 1 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा मेरे पास 2, फिर उसके बाद माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा और देखें कि माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ रहा है। ये बनेगा फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए 2 वैसे रहेगा, माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा, ये बनेगा माइनस के 5 आयोटा। और देखिए ये आयोटा स्क्वायर चूंकि नेगेटिव 1 होता है तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस 3 हो जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, जो कि नेगेटिव 1 होता है। अब देखिए ये 2 और ये 3 जमा करेंगे तो ये 5 माइनस 5 आयोटा, और देखिए ये 1 प्लस 9 10 आ जाएगा। अब आप देखिए इसका मॉड लें तो आप, या इसको फर्दर आप कर लें 5 ओवर 10 आयोटा इसका मॉड, और फिर क्या होगा, ये 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 का मॉड होगा। अब मॉड क्या होता था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर रूट। ये 1/2 इसका स्क्वायर बनेगा और माइनस 1/2 इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 इसका स्क्वायर रूट, ये जमा करेंगे 1 प्लस 1/4, 1 क्वार्टर है, क्वार्टर हाफ होते हैं तो 1/2 हो जाएगा। इसको आप 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब देखिए अगर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने कल आपको कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी, उन प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं कि Z1 का मॉड अलग कर सकते हैं, ओवर Z2 का मॉड अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, उस केस में आपको Z1 लग लेना पड़ेगा, ये 2 प्लस आयोटा इसका मॉड अलग आ जाएगा, ओवर में 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड अलग आ जाएगा। इसका मॉड लेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि आयोटा का कोफिशिएंट होता है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में इसका लेंगे मॉड तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 और प्लस 9 आ जाएगा। ऊपर देखिए 5 बनेगा, ये 10 बन जाएगा। ये 5 का स्क्वायर रूट और ये 10 का स्क्वायर रूट, यह आप स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकते हैं। ये 5 ओवर 10 जो कि 1 ओवर 2 और देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बनेगा। यानी आप ये प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करेंगी तो आपका क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कि 3 लाइंस की जरूरत 1 लाइंस में आंसर आ गया। इस तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे में भी आप यूज़ कर सकती हैं प्रॉपर्टी, उनको आप अलग अलग से लेकर उनका मॉड को मल्टीप्लाई करें। एनी क्वेश्चन?
अच्छा, अब देखिए इसमें 7 पार्ट है, जी मॉड फाइंड करना है, 8 में फैक्टराइज करना है। इसका जो 8th पार्ट है नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसमें देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिया। फैक्टराइज करने के लिए आप देखें ए स्केयर अगर माइनस बी स्केयर होता तो उसका लगाते हम फार्मूला, तो वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ सकता। लेकिन ये प्लस है, माइनस नहीं है। रियल नंबर में ये क्वांटिटी फैक्टराइज नहीं हो सकती, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हो सकती। देखिए कैसे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर और जो प्लस था इसको मैं लिखूंगा माइनस, फिर -1 इंटू बी स्क्वायर। तो ये प्लस था, मैंने इसको दो नेगेटिव की फॉर्म में लिख दिया। इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो प्लस ही आ जाएगा। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस, और चूंकि नेगेटिव वन जो है वो आयोटा स्क्वायर होता है, तो मैं उसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव। अब ये बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस, ये भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके आयोटा बी इकट्ठा लिख के आप इसका एस स्क्वायर कर। अब यूज करें फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस आयोटा बी और फिर ए प्लस आयोटा बी। देखिए ये फैक्टराइजेशन। इस तरह ये सारे क्वेश्चन जो प्लस की फॉर्म में दिए हुए हैं, आपने इसका माइनस में कन्वर्ट करना है, आयोटा इन्वॉल्व करना है और फिर आपने उसको फैक्टराइज कर लेना है। अच्छा, अब देखिए 9 पार्ट देखिए, जो 9 पार्ट है उसमें आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो आप लेट कर लें, पहला पार्ट ले लें, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा ले लें। पोलर फॉर्म को होती है r इन थीटा की फॉर्म, और ये जो फॉर्म दी होती है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस अगर आयोटा y की फॉर्म में लिखें, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या बनेगी, जो इसका रियल पार्ट होगा, यानी स्क्वायर रूट 3, और जो y होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं है बल्कि 1 है, ये आपने बस ख्याल करना है। इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, इटसेल्फ आयोटा नहीं होता। और हमने लास्ट टाइम पढ़े थे फार्मूले कि क्या था, कन्वर्ट करने का रूल क्या था, कि जो r है होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट है, या मजीद प्रिसाइजली कह लें कि जो उसका मॉडुलस होता है। आपने इस c का मॉड फाइंड करना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना है। कैसे मॉड फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये देखिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा कट जाएगा, वो 3 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये देखिए 3 प्लस 1 आ गया, और ये 4 आ गया, और ये 2 आ गया। तो जो z का मॉड है वो आ गया यहाँ पे 2। अब हमने फाइंड, और इसको r कहते हैं, ये पोलर फॉर्म में इसको r कहा जाता है। और जो थीटा होगा वो क्या होता है, वो बनता है tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, या आप उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y ओवर में x। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं। r का जो फार्मूला है वो z मार्ट के बराबर है, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, और जो थीटा है ये tan इनवर्स y ओवर x के बराबर है। y इसमें 1 है, x इसमें स्क्वायर रूट 3 है, यानी y होता है इमेजिनरी पार्ट और x होता है इसका रियल पार्ट। तो ये बनेगा मेरे पास tan इनवर्स y ओवर x, y 1 आ गया और x आ गया स्क्वायर रूट 3। अब आपने थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी हो गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और इनके कुछ एंगल भी होते थे। अगर आप याद करें कि किस एंगल पे जो tan की वैल्यू है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 थी, तो वो 30 डिग्री होता है। इसको हम अगर रेडियन में लिखें तो वो π/6 या फिर 30 डिग्री होता है। या आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आप ये वैल्यू फाइंड कर सकती हैं कि tan इनवर्स 1 ओवर जो स्क्वायर रूट 3 होता है ये दरअसल 30 डिग्री या π/6 के बराबर है। और देखिए जो पॉइंट बनता है ना x, y, ये जो x, y का पॉइंट बनता है ये स्क्वायर रूट 3 और 1 है। तो आप देखें क्वाड्रेंट जब ड्रॉ करते हैं हमारे पास 4 होते हैं क्वाड्रेंट, ये x है, ये y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट नेगेटिव होता है, दूसरे वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं वो नेगेटिव होते हैं और चौथे में पहला पॉइंट पॉजिटिव होता है और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखिए हमारा जो पॉइंट था उसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, मतलब वो पहले क्वाड्रेंट में था। अगर पहले क्वाड्रेंट में हो, अगर आपका पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में लाई करे तो जो आपका एंगल होगा, ठीक है, जो आपका एंगल आएगा वो थीटा ही होता है, ठीक है, वही जो आपका आंसर आएगा वही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो एंगल पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो थर्ड में होगा तो माइनस पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। अगर वो 4 में होगा तो उसको हम करेंगे 4 के लिए करते हैं गालबन माइनस थीटा। ये सर आपके इसका रेडियन पाई दोनों में यहाँ से निकालना है, फिर क्वाड्रेंट में लाई करना है। आप जरा दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रही हूँ कि इसकी दोनों वैल्यू निकाल के पाई में भी और रेडियन की, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट में लाई करना है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है या नेगेटिव। नहीं, ये जो होता है ना रेडियन में या आपके पास डिग्री में, ये आपकी चॉइस है कि आप किस पे करना चाह रही है। दोनों सेम होते हैं, पाई बाय 6 या जो 30 डिग्री है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है। ये डिग्री मेजर में है, ये रेडियन मेजर में है। इसका इन फार्मूले से कोई ताल्लुक, आप चाहे इसमें रखने फिर भी इसी को यूज़ करेंगी, आप चाहे 30 रखें फिर भी इसको यूज़ करेंगे। हाँ, आप ये कह सकती है कि ये मैंने पाई लिख दिया है, अगर ये डिग्री में है तो फिर आप इसको अब करेंगे, ये थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, ये माइनस 180 प्लस थीटा होगा और ये माइनस थीटा बनेगा। आप पाई को 180 ले लीजिए अगर आप डिग्री में रख रही हैं, अगर आप रेडियन में हैं तो फिर आप उसको पाई ले सकती है। हम इसे नॉर्मली पाई लेते हैं, हम रेडियन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक आपको मेंशन ना किया जाए ना, आप कोशिश किया करें कि जब भी आपके पास चॉइस आए डिग्री और रेडियन, तो आप रेडियन चूज किया करें। अच्छा, अब देखिए, आप जो पोलर फॉर्म क्या थी, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म थी। तो ये वैल्यू प्लग करते हैं, आर निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू 2 है, ये 2 बन जाएगी इनटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे देखिए थीटा है, इसकी वैल्यू 5/6 है, तो ये 5/6 बन जाएगी और प्लस साइन प्लस आयोटा और साइन ऑफ अगेन थीटा जो कि 5/6, ये कहीं मेरे पास पोलर फॉर्म। इसमें कोई बात नहीं समझ आई, आप पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, ये पोलर फॉर्म का बताइएगा। क्या ये जो बताओ? इधर आपने पोलर फॉर्म में जो लास्ट पे आपने पाई/6 प्लस साइन थीटा ना, इसकी समझ नहीं होगी। हाँ देखिए, पोलर फॉर्म का जो फार्मूला है ना वो होता है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये मैंने कल भी आपको बकायदा प्रूफ करके दिखाया था। अब r आपने कितना फाइंड कर लिया है, देखिए r आपका 2 है, तो ये 2 आ गए, तो r की वैल्यू 2 आ गई। कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है 5/6, तो कॉस 5/6 प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर थीटा को लेके आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। तो जस्ट मैंने वहाँ पे वैल्यू प्लग की है, आर की वैल्यू प्लग की है और थीटा की वैल्यू प्लग की है। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके रेलिवेंट सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया और हो जाएगा। लीजिए, इसका मैं पार्ट कर देता हूँ आपको। लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम फाइंड करते हैं पोलर फॉर्म। पहला काम क्या होगा, r फाइंड करना। r कैसे फाइंड होगा, z का मॉड होगा। z का मॉड क्या होगा, यहाँ पे बताइए जरा, z का मॉड क्या होगा? वन का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर यस। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। ये जो है, ये इसमें ये -1 का ऐसे लिखा हो -1 -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, जो कि बनेगा 1 प्लस 1 और ये बन जाएगा 2, तो ये इसका बन गया √2। ठीक हो गया, r फाइंड हो गया।
अब आप साथ साथ देख लें कि जो हमारा जो पॉइंट था ना वो -1 है, दोनों के दोनों आपके पास नेगेटिव आए हैं, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव हो तो वो आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो आपका पॉइंट यहाँ पे है। अब आप फाइंड करेंगे थीटा। इसमें क्या था फार्मूला, इसमें था कि आपने जब यहाँ पे आएगा तो -पाई प्लस थीटा करना, ठीक है। इस वाले में ये होता है, तो हमारा जो फार्मूला होगा, जो हमारा एंगल आएगा वो बनेगा -पाई और प्लस थीटा। और थीटा कैसे फाइंड करते हैं, यानी आप एक स्टेप पहले कर ले, -पाई प्लस थीटा विच इज -पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y ओवर में x। ये -पाई प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट, और x होता है इसका रियल पार्ट। तो -1 ओवर में -1, ये बनेगा -पाई प्लस tan इनवर्स -1 कटेगा, 1/1 जस्ट 1 रहेगा। अब आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर और देखना है कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, या अगर आपको टेबल याद है तो किस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती थी, तो वो 45 डिग्री होता है, ठीक है। 45 डिग्री को हम पाई ओवर 4 लिखते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे पाई लिखा हुआ है तो आप फिर पाई की फॉर्म लिखिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप रेडियन में लिखिए। आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखिए ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 पाई और प्लस पाई, और फाइनली कितना बन जाएगा, ये -3 पाई ओवर 4, ये आपका एंगल बनेगा। लिहाजा जो पोलर फॉर्म बनेगी वो क्या होती है, सो द पोलर फॉर्म इज, वो होती है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होती है। तो r कितना हो गया, r आपने ये फाइंड किया है, ये बन गया √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना फाइंड किया है, ये देखिए -3 पाई ओवर 4, फिर प्लस, फिर आयोटा और साइन ऑफ -3 पाई ओवर 4। ये देखिए एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, ये नेगेटिव थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको याद है प्रीवियस क्लासेस में कहीं आपने पढ़ा हो कि कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन साइन के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो आई कैन राइट इट कॉस ऑफ 3 पाई ओवर 4 और ये माइनस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई ओवर में 4 आ गया। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा अब देखिए 10 में है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसका मतलब सिर्फ ये बनता है कि आप उसको अलग अलग करें और एंड पे जो आंसर आएगा उसमें बता दें कि इसमें रियल कौन सा है और इसमें इमेजिनरी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंप्लीफाई a प्लस आयोटा b इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा 2ab इंटू आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा ab कह लें और प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो वो आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और देखो कि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, लिहाजा ये बनेगा माइनस का b स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अब आपको ये भी बताना है कि इसमें रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा। आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो पहला कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रियल पार्ट है, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रियल पार्ट है, पता और इमेजिनरी पार्ट 2ab माइनस 1। साथ आपने आयोटा नहीं लगाना, 2 इंटू ए इंटू बी बस आएगा इसका इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है। और बाकी वो जिसमें आयोटा नहीं होगा सर आपका रियल पार्ट। बस ये ऐसे आपने कर देने। अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन 4 में जो दिया हुआ है वो है शो दैट z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर जो है इज रियल फॉर ऑल z बिलोंग टू c, फॉर ऑल z बिलोंग टू c। ये जो c है इसका होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे करके आप एक सेट बना लें, उसको हम c कहते हैं। रियल नंबर के सेट को r कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c कहते हैं। हमने साबित करना है कि ये जो क्वांटिटी दी हुई है ये रियल है। हर वो नंबर रियल होता है जिसमें आयोटा नहीं होगा, यानी इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आयोटा नहीं आएगा। हम लेट कर देते हैं कि जो z है वो a प्लस आयोटा b के बराबर है। इसमें जो a और b होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका आप लेंगे बार, z बार जो असल में क्या होता है कॉन्जुगेट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो दरअसल उसके अंदर आयोटा की साइन को कन्वर्ट करना होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस z का जो z बार होगा वो दरअसल a माइनस आयोटा b के बराबर होगा। नाउ अब आपने ये क्वांटिटी कंसीडर करनी है, यानी z स्क्वायर प्लस z बार इसका स्क्वायर। तो z की वैल्यू प्लग कीजिए, z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर आएगा, और z बार क्या है a माइनस आयोटा b, इसका स्क्वायर आएगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि आपने देखा फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस देखिए ये बन जाएगा b स्क्वायर। इस तरह ये लेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस, चूंकि इसमें माइनस है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो कि b आयोटा है, और प्लस आयोटा b, इसका देखिए स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर बनेगा। ये देखिए ये बनेगा 2ab इंटू आयोटा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, किसी ने बताया नहीं, ये b नहीं था, आयोटा b का स्क्वायर। और जब आयोटा b का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। सेम यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, ये 2ab आयोटा आ जाएगा, और फिर ये देखिए ये माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो 2ab आयोटा है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ठीक हो गया, ये आपस में कट गया। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर ये बनेगा माइनस 2b स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आया है इसमें कहीं आयोटा नहीं है, इसमें कहीं आयोटा नहीं है, ठीक है, आयोटा वाली टर्म कट चुकी थी। चूंकि इसमें आयोटा नहीं है ये क्या बनेगा, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर। हमने क्या साबित कर दिया कि जो z का स्क्वायर है प्लस z बार का जो स्क्वायर है इज रियल, ठीक हो गया। इस तरह क्वांटिटी और भी दी हुई है, z माइनस z का होल स्क्वायर है, फिर दरमियान माइनस है, ये डिफरेंट उसमें दी हुई है। चौथा ये मैंने कर दिया है, पांचवा और छठा बिल्कुल आपके इसी के रिजल्ट जैसा है जो आप कर सकती हैं। अब आप अपने पेंसिल कलम निकालिए, पेज निकालिए, कॉपी शॉपी जो भी आपके पास है, इसका क्वेश्चन नंबर अभी आपने जो सॉल्व करना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या आप भी आप सॉल्व कीजिए। आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, ठीक है, जो z माइनस z बार का स्क्वायर है। ऊपर आपने जो है उसके बाद जो x नंबर x पे है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का पहला पार्ट कर देना है a, जो क्या है जो कि दिया हुआ है आपने 2 + 9 आयोटा ओवर में है वो 5 - 2 आयोटा, ठीक है। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग करने, ठीक हो गया। आप इसको क्या करेंगी, इसको एक्सराइज करके सेपरेट करेंगे, एंड पे रियल को से इमेजिन करेंगे। और 5 में क्या था, 5 में दिया हुआ है z माइनस z जो बार है इसका स्क्वायर जो है ना वो रियल है। जिस तरह ये मैंने यहाँ पे किया ना, ये क्वांटिटी ली है, इधर ये क्वांटिटी है, आपने वही z लेना है, लेफ्ट z करना है, उसी का z बार निकालना है। फिर आपने इसको लेने के बजाय आपने ये लेना है, z माइनस z बार, पहले माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर लेंगे, वो भी रियल बनेगा। ये अभी 2 पार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, 10 मिनट बाकी रह गए हैं आपके इस जूम की मीटिंग के। 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ये कंप्लीट करें।
एनी क्वेश्चन? सर इनके आंसर्स No, बुक से sir. हमेशा कर दीजिएगा मैंने सारी एक्सरसाइज के। कल मैंने 7 भेजे थे आंसर भी, अच्छा आपने देखे नहीं? मैं जो इमेजेस थे उसके एंड पे 2 एक पेज आंसर्स की थी, आप चेक कीजिए। Yes, sir. ये सबको हाँ मिले थे। नहीं थे? क्यों भाई? सर है सर। थे। अच्छा, ये इस बच्ची जो पूछ रही है इसको जरा दोबारा भेज दें अगर इनके पास नहीं है। अच्छा, ये अब देखिए आज में आप ये कर लेंगे, अभी 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 आपने कंप्लीट करना है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया। ये किसी ने क्वेश्चन सर पूछा इसमें है? जी लैट करना है एक भी। एग्जैक्टली वही आपने पैटर्न लेंगे। अच्छा, ये किसने पूछा बेटा नेगेटिव वन कहाँ से आ गया? ये अब मेरा अब कहाँ से पूछा मुझे नहीं पता। क्वेश्चन उसको पूछ लिया करे, आप मैसेज कर रही थी तो मुझे उसको मैसेज की तरफ ध्यान ही नहीं होता। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नेगेटिव कैरी कहाँ से है? तो मेरा क्या नाम से नहीं। चले आप ये कंप्लीट करें, कोई बस आप ये फटाफट कंप्लीट कर लें और आप ये पूरी खत्म हो गई है। अब आपने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसका आपका जब भी कैंपस स्टार्ट होगा टेस्ट होना है आपका, इसलिए आपको तैयार कर लें। ओके Sir, exercise number 2. हाँ जी, जिसको आपकी मैंने कल तस्वीरें भेजी ना, ये कंप्लीट पूरी कर ले, सारी मैंने कंप्लीट करवा दी, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, सारा कुछ Okay, आपने sir. इसके नोट्स बनाए और उसका टेस्ट तैयार करें, ठीक है।